अरे श्रावणी, तू इतनी जल्दी कैसे आई? अपनी बहन से मिलने गई थी ना? अरे बाप रे, तू गुस्से में क्यों है? क्योंकि वापस आ गई है वो। कौन वापस आई? अर्चना। अर्चना वापस आ गई है मानव की जिंदगी में। मानव जहां काम करते हैं उस कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर बनकर आई है वो। न जाने कितने दिनों से दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मानव ने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा। अब बताना जरूरी नहीं समझा या जानबूझकर मुझसे छुपाया, ये तो नहीं, ऐसा नहीं है श्रावणी। ऐसा ही है आई। जो मुझे दिख रहा है उसका मतलब यही है कि मानव ने मुझे ये सब कुछ जानबूझकर नहीं बताया। पिछले 8 महीने से मानव उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पर उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया कि उस फैक्ट्री का मालिक सतीश है और उस फैक्ट्री का दूसरा मालिक धर्मेश वैशाली का पति है। अगर आज मैं फैक्ट्री नहीं जाती तो मुझे ये सब बातें पता नहीं चलती और मानव मुझे अंधेरे में रखते। और आई, पिछले कुछ दिनों से मानव के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही है। हर कोई आकर मुझसे यही कह रहा है कि मानव का उसकी कंपनी में आई कई सुपरवाइजर के साथ कुछ चल रहा है। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज जब मुझे पता चला कि वो सुपरवाइजर कोई और नहीं अर्चना है, तो मुझे यकीन हो गया कि जो भी बातें हवा में उड़ रही थी वो गलत नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर ऐसा नहीं है और मानव के दिल में कुछ गलत नहीं है, तो मानव ने हम सबसे ये बात क्यों छुपाई? अरे बेटा, ये बातें उसने हमसे बताई थी। क्या? हाँ बेटा। आप दोनों ये जानते थे फिर भी? नहीं श्रावणी, मानव ये सब कुछ तुम्हें पहले ही बताने वाला था, लेकिन हम लोगों ने ही उसे रोका। हाँ, क्योंकि अगर मानव जल्दबाजी में तुझे कुछ बता देता तो तू उसका गलत मतलब निकालती, बात का बतंगड़ बन जाता बेटा। और बेटा, हम जानते हैं अर्चना और मानव में ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं है। वो उसकी सिर्फ बॉस है, बस। आप लोगों के लिए इतनी छोटी सी बात है ना, लेकिन मेरे लिए ये इतनी सी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि मानव और अर्चना के एक साथ काम करने का क्या मतलब है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप दोनों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। आप दोनों मन ही मन यही चाहते हैं ना कि मानव और अर्चना एक हो जाए। हाँ बेटा, ये सब गलत है। सही और गलत की समझ मुझ में आ गई है आई। मानव की जिंदगी में तुम्हारा फिर से स्वागत। वैसे अच्छा तरीका निकाला है तुमने मानव से मिलने का। तुमने जानबूझकर सतीश की फैक्ट्री में नौकरी की ताकि तुम मानव से मिल पाओ। हेलो आई। कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ आई, वो थोड़ा काम में बिजी हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर में फ़ोन करूँ? हाँ। ये अर्चू को क्या हो गया? चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, वो इस तरह फोन कभी नहीं रखती। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है अर्चू? ये अर्चू भी ना, पता नहीं क्या हुआ है, उसे पूछ लेती हूँ। हाँ, ये ले।
आई मैंने तुझसे कहा ना मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। क्यों मुझे बार बार फोन कर रही तू? मैं काम में हूँ ना, तुझसे कहा ना मैंने। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि तू परेशान है, तेरी आवाज से कुछ ऐसा ही लगा, इसलिए बार बार फोन कर रही थी। कोई बात नहीं, तू अपना काम कर ले, लेकिन जब भी तुझे फुर्सत मिलेगी ना मुझे फोन कर लेना। आठवणीने फोन करा अर्चू, ठीक है? आई क्या हुआ अर्चू, तू परेशान है क्या? कोई बात है तो मुझे बता ना। देख मुझसे कुछ भी मत छुपा। अर्चू क्या बात है? आई आज श्रावणी ने और मुझे और मानव को साथ देख लिया। आई मुझे जिस बात का डर था ना वही हुआ है। मैं उन्हीं सारी उलझनों में फिर से बंद कर रह गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1 साल पीछे चली गई हूँ। आई मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्चू जवाब तो उस समय भी नहीं था बेटा। अच्छा तू एक काम कर, तू श्रावणी से जाकर मिल और जो भी सच्चाई है ना उसे साफ साफ बता दे। हाय वो मेरी बात को विश्वास करेगी? तू उसकी चिंता मत कर, तू अपनी तरफ से ये बात को हल करने की कोशिश कर और जो भी सच्चाई है उसे साफ साफ बता दे। वो सुनने के बाद श्रावणी को अगर ये बात आगे बढ़ानी है या क्या करना है वो सब कुछ उस पर छोड़ दे। ठीक है, तुझे ऐसा बोल रही है ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। रखती हूँ बेटा। हाय हाय, श्रावणी कहाँ है? अरे वो गुस्से से अंदर जाके दरवाजा लगा के बैठी है। हम कह कह कर थक गए, वो ना दरवाजा खोलती है ना हमें अंदर आने देती है। कुछ है, कुछ रुक। श्रावणी, श्रावणी, देखो जो भी हम लोग बैठ के बात करते हैं। श्रावणी, तुम जो कर रही हो वो इस मसले का हल नहीं है। श्रावणी, श्रावणी दरवाजा खोलो। चिंता मत कीजिए मानव, मैं खुदकुशी नहीं कर रही हूँ और न ही मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे आप मुश्किल में आए। मैं बस कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। कुछ फैसले हैं जो मुझे अभी और इसी वक्त करने हैं। लेकिन फैसले लेने से पहले मुझसे बात तो कर लो, एक बार बात तो समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मुझे ना ही कुछ सुनना है और ना ही कुछ समझना है। फिर क्यों आप अपना वक्त मुझ पर जाया कर रहे हैं? इसीलिए कहा था कि सब सच सच बता दो। अभी देख बात सुनने को तैयार नहीं है। अरे अच्छा होता मैं खुद बता देता सब कुछ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? श्रावणी ने तुम दोनों को देखा कहाँ पे? अरे बाबा मैं वो फिल्म की एडवांस बुकिंग करने गया था। पता नहीं कब कैसे और क्या हो जाएगा। जब तक श्रावणी बाहर नहीं आती हम कुछ नहीं कर सकते। अर्चना, अर्चना आ गई। अरे ताई कहाँ थी तू? हम दोनों कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये क्या इतनी भीग कैसे गई? आजारी पड़शील तू। और ताई क्या हुआ है तुझे? क्यों इतनी डिस्टर्ब लग रही है? क्या हुआ? मुझे अभी श्रावणी से मिलने जाना होगा। श्रावणी के पास? क्यों? फिर से क्या हो गया? ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ताई प्लीज, तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो गलती तूने की ही नहीं है उसकी सफाई क्या देना? नहीं वर्षु, अगर मैं वहां नहीं गई ना तो गलतफहमियां और बढ़ेंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार जाके आमने सामने बात कर लूँ तो सारी बातें क्लियर हो जाए। ताई, समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता है। तू श्रावणी को समझा रही है? वही श्रावणी ना जिसे 1 साल पहले तूने 1 नहीं 2 नहीं 1000 बार समझाया होगा और फिर भी वो नहीं समझी। वैशु बिल्कुल सही कह रही है। याद है तुझे
मंडप छोड़कर चली गई थी वो, तू उसे वापस लेकर आई। बाद में 1 साल तक मानव जीजू से जितनी दूर हो सके तू रही है, अपनी एक अलग जिंदगी जी है तूने। और इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर तुझे ये सिला मिल रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसे कुछ नहीं समझ में आने वाला, नहीं समझेगी वो। शायद तू सही कह रही है वर्षु, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश करना तो मेरे हाथ में है ना, और मैं उससे नहीं चूकूंगी। मैं जरूर एक बार कोशिश करके देखूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अकेली नहीं, अपने बच्चे के साथ। ZTV, आज लिखेंगे कल।